आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं 6 ऐसी डम मिस्टेक्स के बारे में जो आप में से 95% स्टार्टअप ओनर्स जरूर करेंगे, वो भी अपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले साल के अंदर अंदर। क्यों मैं इतना श्योर कि आप ये मिस्टेक्स करेंगे? सिंपल है, क्योंकि मैंने भी ये मिस्टेक्स करी हैं। ये सारी मिस्टेक्स और इन 6 मिस्टेक्स के अलावा भी और भी इतनी सारी मिस्टेक्स मैंने करी होंगी कि अगर मैं सबके ऊपर वीडियो बनाने बैठ जाऊं तो 1 से 2 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। इसलिए अभी आपके लिए अपन बात कर लेते हैं टॉप 6 मिस्टेक्स की जो आप करने वाले हैं या कर चुके होंगे अपने बिजनेस के अंदर। और ये वीडियो इस 21 डे बिजनेस स्टार्टअप सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसीलिए है क्योंकि आप मुझे फॉलो करते हैं, आप मैक्सिमम इंपैक्ट की यूट्यूब चैनल पे आए हुए हर कंटेंट को इतने अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, देखते हैं। तो एक मेंटोर, एक दोस्त होने के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इन स्टार्टअप मिस्टेक्स के बारे में आपको पहले से ही अवेयर कर दूं, गाइड कर दूं, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करें और अगर कर रहे हो तो उनको सुधार लें। क्योंकि इन गलतियों को करने से आपको कई तरीके के लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। मनी लॉस, टाइम लॉस, एनर्जी लॉस, रिलेशनशिप लॉस, बहुत तरीके के लॉसेस। ये वीडियो उनके लिए है जो वाकई में कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने बिजनेस में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं होगी और आपको फिर बाद में लॉसेस होंगे तो बाद में मुझे मत बोलेगा कि उत्कर्ष ने नहीं बताया था। इन 6 मिस्टेक्स में से 6th नंबर की मिस्टेक सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती है मेरी, और मुझे पक्का पता है कि आप भी ये गलती कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इंपैक्ट को और इस वीडियो को अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने अपने बिजनेस को शुरू करने के पहले साल में ही कर ली थी वो थी आई ऑलमोस्ट क्विट। मैंने ऑलमोस्ट इस बात को मान लिया था कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने ऑलमोस्ट इस बात को मान लिया था कि एंटरप्रेन्योरशिप मेरे लिए नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट हर उस इंसान की बात को मान लिया था जिसने मुझे यह बोला था कि उत्कर्ष तुमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा यार, तुम जाने दो, तुम छोड़ दो, बिजनेस के ऊपर एफर्ट्स मत डालो, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, तुम में वो पोटेंशियल ही नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट ऐसे लोगों की बात को मान ही लिया था। अगर मैंने क्विट कर दिया होता, अगर मैंने अपना विजन छोड़ दिया होता, अपनी जिद छोड़ दी होती, अगर मैंने उन लोगों की बातों को मान लिया होता तो मेरे पास कोई सक्सेस नहीं होती, ना ही मेरे पास मेरे कोई फिजिकल बिजनेसेस होते, ना ही मैं इतना कॉन्फिडेंट इंसान होता, और ना ही ये यूट्यूब चैनल होता, और ना ही आप मुझे सुन रहे होते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। डोंट क्विट। अगर आपने बिजनेस करने का, अपने स्टार्टअप का सपना देखा, एक विजन देखा है, आपके पास क्लियर स्ट्रैटेजी प्लान है, तो सपने को अचीव करके रहिए। आपके पास अगर एक्शन प्लान है तो उस एक्शन प्लान पे अमल रहिए, दिन रात उस पर मेहनत करिए। सेकंड मिस्टेक जो आप करेंगे वो है यू विल इग्नोर द लर्निंग प्रोसेस। आप बिजनेस ओपन करने की जल्दबाजी में ये नहीं सीखेंगे कि सेल्स एक्चुअली करी कैसे जाती है। लोग सबसे बड़ी गलती बिजनेस ओपन करने के बाद ये कर जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि बिजनेस की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ही सेल्स करना होती है। सेल्स किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। क्योंकि ये बिजनेस आपका आइडिया है, क्योंकि इस बिजनेस का विजन आपके पास है, तो शुरुआत में आपको खुद ही सेल्स पर पूरा फोकस करना होगा, खुद ही सेल्स करनी होगी। और लोग इसी जगह पर गलती कर जाते हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स सेल्स करने के लिए टीम हायर करने की बात करने लगते हैं, सेल्स टीम रख लेंगे, इस बात से खुश हो जाते हैं और खुद जाकर बड़े बड़े फैंसी ऑफिसेज में बैठ जाते हैं, लैपटॉप के सामने, कंप्यूटर के सामने, अपनी सेल्स को अपनी टीम के भरोसे छोड़कर। अरे यार, जब आपने बिजनेस की शुरुआत करी है किसी विजन के साथ, आपका एक विजन है आपके बिजनेस को लेके, तो आपको पर्सनली ग्राउंड लेवल पर आपकी सेल्स प्रोसेस को समझना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेल्स टीम मत हायर करिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपका बिजनेस तभी प्रॉफिटेबल हो सकता है जब आप अच्छी सेल्स कर पाएंगे। तो सीखिए कि सेल्स के ऊपर कैसे मास्टरी हासिल करी जाती है और अपनी टीम को भी सिखाइए, लगातार ट्रेनिंग दीजिए, उनको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिखाइए। आपको प्रॉपर सेल्स की ट्रेनिंग देने के लिए मैंने पर्सनली एक सेल्स मास्टर क्लास कोर्स तैयार किया है आप लोगों के लिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि सेल्स कैसे करी जाती है, कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है, सक्सेसफुली डील कैसे क्लोज करी जाती है और अपने बिजनेस को एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है एक अच्छी सेल्स प्रोसेस के थ्रू, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर भेजिए मुझे व्हाट्सएप और लिखिए आई वांट टू अटेंड दिस ऑनलाइन सेल्स मास्टर क्लास। मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी आपको इस कोर्स की डिटेल्स देने के लिए। ये कोर्स इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, हिंदी में बनाया है कोर्स मैंने आपके लिए, ताकि आप और भी इजीली समझ पाएं सेल्स की प्रोसेस को। थर्ड मिस्टेक दैट यू विल डू इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस इज दैट यू विल ट्राई टू टेक एडवाइस फ्रॉम टू मेनी पीपल। मैंने ये गलती करी थी अपने बिजनेस की शुरुआत में। हर छोटी बड़ी बात के लिए मैंने कई लोगों की एडवाइस लेना शुरू कर दी थी, और ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि किसी ऐसे इंसान से एडवाइस लेना गलत है जो कि आपके विजन को नहीं समझ सकता, उसका विजन आपके विजन से मैच नहीं करता। उनकी दी हुई एडवाइस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी।
इनफैक्ट हो सकता है कि आप ऐसी एडवाइस से और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं। अगर सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर की एडवाइस लता मंगेशकर जी से लेंगे तो आप ही सोचिए क्या होगा। लता मंगेशकर गलत नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के गोल्स बहुत अलग अलग हैं। एक क्रिकेटर हैं, एक सिंगर हैं, उनका सोचने का तरीका अलग अलग है। तो आपको एडवाइस लेनी है सिर्फ उन लोगों से जो ऑलरेडी वो सक्सेस अचीव कर चुके हो आपकी इंडस्ट्री में जो आप करना चाहते हैं। सचिन तेंदुलकर के लिए सही क्रिकेट करियर एडवाइस देने वाले लोग सुनील गावस्कर हो सकते हैं, पर लता मंगेशकर नहीं। फोर्थ मिस्टेक इज दैट यू विल लिव द ड्रीम टू अर्ली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको ध्यान से सुनिए। दैट यू विल ट्राई टू लिव द ड्रीम टू अर्ली। इस बात को समझिएगा। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट आने लगे, मैंने जल्दी से नया आईफोन खरीद लिया, एक अच्छी कार ले ली, बड़ी पार्टीज में जाने लगा, बड़े लोगों के साथ उठने बैठने लगा, महंगी कॉफी पीने लगा, क्रेडिट कार्ड से पैसा खर्च करने लगा, इस भरोसे पर कि बिजनेस से पैसा आ ही जाएगा। गलत था, सब कुछ गलत था। ऐसे करने पर 90% स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स अपना सब कुछ खो देते हैं पहले साल के अंदर ही, और बहुत सीरियस लॉसेस सफर करने पड़ते हैं उनको, सिर्फ इसीलिए बिकॉज दे वांटेड टू लिव द ड्रीम टू अर्ली। अभी सही वक्त नहीं है उस ड्रीम को जीने का, अभी मेहनत करने का टाइम है। चलिए आप एक काम करिए, आप जरा दिमाग लगाइए और नीचे कमेंट्स में जाकर मुझे बताइए, अगर आप एक बिजनेस करते और आपको प्रॉफिट्स आने लगते तो आप उन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे, किस किस तरह से आप उस मनी को यूज करेंगे ताकि आपका बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो हो पाए और भी ज्यादा बढ़ पाए। चलिए एक चीज तो मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं कोई नया बिजनेस करूं और मुझे उसमें प्रॉफिट्स आने लगे तो मैं सबसे पहले उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करूंगा लर्निंग में, खुद के डेवलपमेंट में, अपनी टीम के डेवलपमेंट में, नया नॉलेज एक्वायर करने में, अपनी टीम को अपग्रेड करने में, अपनी टीम की स्किल्स को इंप्रूव करने में और अपने बिजनेस के फ्रेमवर्क को सुधारने में और स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने में। आप बताइए मुझे कमेंट्स में जाके आप क्या करेंगे अगर आपको प्रॉफिट्स आने लगते हैं तो। फिफ्थ मिस्टेक जो मैंने भी करी थी और ज्यादातर नए बिजनेस ओनर्स करते हैं, दैट इज थिंकिंग दैट यू नो एवरीथिंग। जब हम नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हम जबरदस्त जोश में होते हैं, हमको लगता है हमें सब कुछ आता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूं अपने आप को, क्योंकि मुझे बिजनेस के शुरुआती दिनों में ही, बहुत यंग एज में ही बहुत सीरियस लॉसेस फेस करने पड़े थे, बहुत बड़े फेलियर फेस करने पड़े थे। मेरा वाकई में ये मानना है कि दो बहुत बेहतरीन चीजें हैं जो अगर आपके साथ आपकी लाइफ के अर्ली फेज में हो जाती हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने मिल जाता है उन चीजों से। फर्स्ट थिंग इज हार्ट ब्रेक। जब दिल टूट जाता है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज है बहुत बड़ा फेलियर आपको बिजनेस में या करियर में अगर आपको इनिशियल डेज में फेस करने मिल जाए तो आपको उससे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। वो स्ट्रगल देखने के बाद आप बहुत कुछ नया सीख जाते हैं और ये सीख जाते हैं कि फेलियर से कैसे डील किया जाता है। देखिए, जब आप बिजनेस करने जाते हैं तो आपको हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, नई चीजें सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, नए लोगों से मिलने के लिए तैयार होना चाहिए, नए कनेक्शंस बनाने के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए। आपको खुद के लिए मेंटोर ढूंढना चाहिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखा सके, सही तरीके से गाइड कर सके कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कम गलतियां कैसे करी जाए, जिससे आपको फेलियर्स ना फेस करने पड़े। एक अच्छे मेंटोर की इंपॉर्टेंस के ऊपर मैंने इस 21 डे बिजनेस स्टार्टअप सीरीज के अंदर एक कंप्लीट डिफरेंट डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप जरूर जाइए, उस वीडियो को देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छा मेंटोर आपके पास होना ताकि आप बिजनेस की दुनिया में एक अच्छी सक्सेस हासिल कर सकें। Sixth mistake that I made as a new entrepreneur and I am very sure कि आप में से 99% लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। I am 99% sure कि आप में से 99% लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऐसी मिस्टेक को इमीडिएटली करना बंद कर दीजिए। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। ये एक छोटी सी गलती है मगर आपके करियर को ले डूबेगी, आपके बिजनेस को ले डूबेगी। This mistake is you are acting like a boss instead of an employee। ध्यान से सुनिए, you are acting like a boss instead of an employee। समझिए इस बात को। ज्यादातर लोग बिजनेस ओपन करने के कुछ ही दिन के अंदर अंदर खुद को बॉस समझने लगते हैं। मैं जब चाहे तब ऑफिस आ सकता हूं, जितना मन चाहे उतना काम करूं, जितना नहीं करेगा उतना नहीं करूंगा, मैं कभी भी ऑफिस आऊं, कभी भी ऑफिस से जाऊं, मेरी टीम तो बैठी है ना, वो तो सब संभाल ही लेंगे, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो सिर्फ सेल्स फिगर देखने हैं, बाकी सब तो हो ही जाएगा। फेल हो जाएंगे आप ऐसे में। तो जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, जब आप खुद का एक बिजनेस खड़ा कर लेते हैं तो आप किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं रह जाते हैं, आपको किसी को कोई जवाब नहीं देने होते हैं। आप ऑफिस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको किसी को कोई भी जवाब नहीं देने होंगे। और यही कारण है कि 99% न्यू एंटरप्रेन्योर्स खुद को बॉस समझने के चक्कर में फेल हो जाते हैं। मेरे दोस्त, एक बात क्लियर कर लो अपने दिमाग में, बिजनेस करने निकले हो अगर तो आप खुद के लिए अकाउंटेबल हो, आपको खुद को जवाब देना है।
आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। रूल्स बनाइए खुद के लिए और पनिश करिए खुद को अगर आप उन रूल्स को तोड़ते हैं तो। मत लीजिए उस एक दिन की सैलरी जिस दिन आप लेट आए थे, लेट पहुंचे थे अपना ऑफिस, मत लीजिए उस दिन की सैलरी। स्ट्रिक्ट रहिए खुद के साथ, तभी जीत पाएंगे आप इस बिजनेस की दुनिया में। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए, क्या आप टाइम पर ऑफिस जाते हैं? क्या आप अपने बिजनेस के साथ जस्टिस कर रहे हैं? कहीं आप खुद से झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? तो ये थी वो 6 मिस्टेक्स जो मैंने करी हैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में, और आप में से भी कई लोग ऐसा कर रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये भी बताइए कि आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आप सुधारना चाहते हैं। हो सकता है इन 6 में से ना हो, कुछ और ही मिस्टेक्स हो वो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप उनको सुधारना चाहते हैं। इस 21 डे बिजनेस स्टार्टअप सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा आपको आपके बिजनेस में सक्सेस हासिल करने के ऊपर, आपको बहुत हेल्प करेगा 21 डे बिजनेस स्टार्टअप सीरीज। और अगर आप सेल्स मास्टर क्लास के कोर्स को अटेंड करने में वाकई में सीरियसली इंटरेस्टेड हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। लिमिटेड लोगों के लिए कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप भेजिए और मेरी टीम आपसे जल्दी कोऑर्डिनेट करेगी आपको कोर्स की डिटेल्स भेजने के लिए। सब्सक्राइब कर लीजिए मैक्सिमम इम्पैक्ट को और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को 5 ऐसे लोगों के साथ जिनको आप इन बिजनेस मिस्टेक्स के बारे में अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हेल्प करिए आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स की, अपने दोस्तों की जो कि बिजनेस की दुनिया में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और इनिशियल डेज में अपने बिजनेस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।